हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको मानचित्र के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पर संसार का मानचित्र है। संसार में सभी देश समाये हुए हैं, सभी महाद्वीप हैं। जैसे मैंने ग्लोब के बारे में आपको बताया था। जैसे ग्लोब पर सभी देश, महानगर, महासागर, महाद्वीप सभी के बारे में बताया था ना। तो इसी प्रकार मानचित्र पर भी ऐसे होता है, लेकिन अंतर क्या है। मानचित्र होता है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने की सहायता से चपटे तल पर बनाए गए चित्र को मानचित्र कहते हैं। ठीक है ना। तो मानचित्र एक सपाट जगह पर होता है, समतल जगह पर होता है। अच्छा, आज मैं आपको मानचित्र के प्रकार के बारे में और बताऊंगा। मानचित्र होते हैं 3 प्रकार के: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र होते हैं जिनमें नदियों, पर्वतों, मैदानों, पठारों, महासागरों को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? भौतिक मानचित्र। और राजनीतिक मानचित्र होते हैं जिनमें राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। फिर है तीसरा थीमेटिक मानचित्र। कुछ विशेष जानकारियाँ जैसे सड़कें, वर्षा, वन तथा उद्योगों को दर्शाने वाले मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के प्रमुख घटक भी होते हैं इसके, जैसे दूरी नापनी हो, दिशा देखनी हो, कौन सी दिशा, प्रतीक। तो इसके 3 घटक बताएं ना। मानचित्र के प्रमुख 3 घटक हैं। दूरी, जैसे दूरी मापनी हो, कौन सा देश की दूरी दूसरे देश से कितनी दूरी पर है, कौन सा राज्य दूसरे राज्य से कितनी दूरी पर है। दिशा देखनी हो, उत्तर दिशा है, पश्चिम दिशा है, पूर्व दिशा है, हमारी 4 दिशाएं होती हैं। फिर है मापक या पैमाना। पृथ्वी के धरातल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई उसी दूरी के बीच अनुपात को हम मापक या पैमाना कहते हैं। ये जो पृथ्वी पर जो वास्तविक दूरी होती है, हम इस पर तो वास्तविक दूरी नहीं ला सकते, क्योंकि वास्तविक दूरी ये देख कागज़ होता है, एक माना हुआ चित्र होता है। तो इस पर तो हम ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन एक पैमाना होता है, हम उसके अनुसार मापते हैं इसको। जैसे पृथ्वी की जो वास्तविक दूरी होती है पृथ्वी के धरातल की और मानचित्र पर दिखाई गई उसी दूरी के बीच के अनुपात को हम मापक या पैमाना कहते हैं। फिर कहते हैं दिक्सूचक यंत्र होता है। यह दिशाएं ज्ञात करने का एक साधारण यंत्र है। तो इस तरह मानचित्र चिन्ह या प्रतीक, मानचित्र पर भूमि के लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मानचित्र चिन्ह कहते हैं या निशान कहते हैं। जैसे हम पानी दिखाना हो तो हम पानी के चित्र दिखाएंगे, और जैसे घास दिखानी हो तो हरा रंग दिखाएंगे, पानी हो तो हम नीला कलर दिखाएंगे। तो इस तरह हम निर्देश जैसे दिखाते हैं, तो इसमें दिखाने हुए यहाँ दिखा भी रखे हैं। देश विदेश, देश की राजधानी है, इनके न जैसे स्टार ऐसे दिखा दिया। भूगोल और जो भी है भोपाल, अन्य नगर, द्वीप में दिखाने हो, नदी दिखानी हो तो ऐसे लहरी है, ऐसे नदी, झील दिखानी हो थोड़ी गहरी सी दिखाएंगे, समुद्री मार्ग होगा थोड़ा ऐसे दिखाएंगे हम, जैसे इसमें ये दिखा रखे हैं निर्देश। तो इस तरह हम मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। और ग्लोब और कहते हैं ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। क्यों? तो इसमें बताया गया है कि मानचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, परंतु ग्लोब को दूसरे स्थान पर ले जाना असुविधाजनक है। लेकिन अब तो कह रहे हैं, मैं ग्लोब के बारे में तब बता भी चुकी हूँ। अब तो ऐसे भी आ चुके हैं ग्लोब जिन्हें जेब में डाल सकते हैं। फिर है नंबर 2 है मानचित्र को लकड़ी के डंडे पर लपेट कर दीवार पर लटकाया जा सकता है, लेकिन हम ग्लोब को दीवार पर नहीं लटका सकते। नंबर 3 है मानचित्र को बंद करके जेब में भी डाला जा सकता है, लेकिन ग्लोब को अगर बड़ा हो तो नहीं डाल सकते, लेकिन अब तो गुब्बारे जैसे आने लगे हैं उनको डाला जा सकता है। नंबर 4 मानचित्र पर पृथ्वी के छोटे भागों को बड़ा करके दिखाया जा सकता है, अतः हम पृथ्वी के छोटे भागों को आसानी से देख सकते हैं। फिर है नंबर 5 ग्लोब पर जो 2 स्थानों के बीच की दूरी पैमाने से नहीं मापी जा सकती, क्योंकि वो गोल होता है ना, गोल पर पैमाना कैसे रखेंगे, परंतु मानचित्र पर हम ऐसा कर सकते हैं। नंबर 6 है मानचित्र पर 2 विभिन्न प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन करना आसान
आसान होता है। अगर हम दो देशों का प्रदेशों का की तुलना करेंगे तो उनका अध्ययन करना आसान होता है, लेकिन ग्लोब पर ऐसा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार कहते हैं कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। तो अच्छा बच्चों, मैंने आपको मानचित्र के बारे में बताया, कुछ ग्लोब के बारे में भी जानकारी दी और दोनों का अंतर भी बताया। आप समझ भी सकते हो मानचित्र ऐसे जैसे धरातल पर बनता है, चिपटा हुआ होता है, कागज़ पर बना जा सकता है, लेकिन होता ये भी कागज़ पर है, लेकिन ये गोल वस्तु पर, गेंद जैसी वस्तु पर चिपकाया जाता है। तब एक स्टैंड के सहारे इसको टिकाया जाता है, जैसे स्टैंड है। तो इस प्रकार मैंने दोनों के बीच में अंतर भी बता दिया आपको, दोनों का ज्ञान भी दे दिया। इस तरह आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो इसे अच्छे से याद करना, समझना। थैंक यू।